रिजेक्शन का कैसे हैंडल करा जाए कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। व्हेन यू शो द प्लान, आप नेटवर्क मार्केटिंग का जब प्लान शो करते हैं, लोग बहुत अच्छे से रेडी होके आपके साथ बिजनेस करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन काम में दिक्कत वहीं आती है जब वो बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अब आपने क्या बोलना है, मैं आपको ना कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि बिजनेस को बताना और बिजनेस में लेके आना दोनों अलग अलग चीज है। तो हमें ना नॉलेज है, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है, अब उस इंफॉर्मेशन से प्रोडक्टिविटी निकालना वो स्ट्रेटेजीज बेस्ड होती हैं। अब आपको ना कुछ स्ट्रेटेजीज, इवन मैं कहूंगा आप डायरी पेन ले लीजिए, नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आप जो सुन रहे हैं वो आप लिख लेंगे ना, कि कल को आपको किसी को बताना हो ना, आपके पास भी नोट डाउन। और मैं कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि प्रोस्पेक्ट को क्लोज करते टाइम हमें किन स्टेप्स का ध्यान रखना है। तो हमें सबसे पहले ना स्ट्रैटेजी के बारे में जानना है कि स्ट्रैटेजी होती क्या है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स। स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स टू विन एनी सिचुएशन। किसी भी चीज को जीतने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम, वो हमारी एक स्ट्रैटेजी बनती है और वो स्ट्रैटेजी हमें जिता देती है। हमें स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और हमारा इस टॉपिक का मेन पर्पस क्या है? सेल को क्लोज करना। हम सब चाहते हैं प्लान तो दिखा दिया, क्लोज भी हो जाए ना, राइट? सेल को क्लोज करना हमारा मेन टॉपिक है। तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा। मान लेते हैं आप बिजनेस दिखाने गए, लेकिन आप याद रखिएगा आप लाखों करोड़ों की बातें करने वाले हैं, पहले लाखों करोड़ों जैसा बनना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम शॉर्ट्स में प्लान दिखा रहे हो, हम टी शर्ट में प्लान दिखा रहे हो और हम करोड़ों की बातें कर रहे हो। योर प्रेजेंटिंग सेंस योर प्रेजेंटिंग सेंस हेल्प पीपल टू ज्वाइन यू। याद रखिएगा जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, लोग आपको जोड़ रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। लोग कंपनी के साथ किसी भी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। किसके साथ जुड़ रहे हैं? तो आपके साथ। आपको अपने आप को क्या रखना है? प्रेजेंटेबल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब प्रेजेंटेबल है, आप तैयार हैं, आप सामने वाले के साथ करोड़ों की बातें कर लोगे ना, वो आपको मना नहीं करने वाला। और जब जेन्युइन ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब इस चीज में क्या करें? एग्जाम्पल की तरह बात करता हूं। मान लीजिए आज मैंने अपने एक प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया, उनका नाम है राहुल। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं। अब राहुल जी मेरे सामने बैठे हैं और राहुल जी मेरे से बोलते हैं, सर मैं आपके प्लान से बहुत खुश हुआ, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त लगी। और मैं उनसे पूछूंगा, सर आपको क्या लगता है? सर आपको क्या लगता है कि आज आपको जो दिखाया गया है, जो बताया हुआ है, क्या ये आपकी लाइफ में क्या ये पॉजिटिव चेंज ला सकता है? आप प्रोस्पेक्ट से पूछिए कि सर आपको क्या लगता है कि ये जो प्लान है ये आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकता है या नहीं? लेकिन आपको पता है आपको पता है कि ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन अभी आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपने क्या करना है? स्ट्रैटेजीज बताने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस हम प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे, राइट? हम क्या करेंगे? प्रोस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे क्लोजिंग के टाइम पे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा होगा अपने प्रोस्पेक्ट से, वो होगा, सर इज दिस द ओनली चैलेंज या और कोई भी चैलेंज है? सर क्या आपके पास पैसे नहीं है सिर्फ यही चैलेंज है या इसके अलावा भी कोई और चैलेंज है? सो आपको क्या कर लेना है? क्लियर कर लेना है उस पर्सन से कि यही चैलेंज है या और कुछ भी है। अब सामने वाला जब सब कुछ समझ बैठा है, या वो आपको बोलेगा हाँ मेरे पास सिर्फ यही चैलेंज है, या बोलेगा एक दो और चीजें पूछ लेगा। आप उन दो चीजों को क्लियर करने के बाद फिर लास्ट में अगेन, सर आई होप आपको क्लियर हो गया। अब बताइए क्या सिर्फ आपको यही चैलेंज है कि आपके पास पैसे नहीं है या और कुछ भी है? क्या बोलेगा सामने वाला? प्रोस्पेक्ट मेरे सामने राहुल जी अगर बैठे हैं, क्या बोलेंगे? सर सब कुछ क्लियर है, करना भी चाहता हूं, बट जेन्युइनली बताऊं पैसे नहीं है, राइट? आपने क्या क्लैरिटी ले ली पहली चीज की, क्या सिर्फ यही चैलेंज है? उसने कहा यस सर यही चैलेंज है। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है उसका सुनते ही कि उसके पास पैसे नहीं है।
यू शुड बी एनर्जाइज। आपको हमेशा एनर्जी में रहना है। जैसे आप स्टार्टिंग से पूरी एनर्जी के साथ डेमो दिखा रहे थे, प्लान के बेनिफिट्स बता रहे थे, एवरीथिंग सेम वैसी बताइएगा। आपने एनर्जी को लो नहीं करना है। कोई बात नहीं सर, सिर्फ यही चैलेंज है ना, और कुछ तो नहीं है ना। वो कहेगा यस, दिस इज द ओनली चैलेंज राइट नाउ। हाँ, अभी मेरे पास सिर्फ यही चैलेंज है। जनरली प्रोस्पेक्ट आपका यही बोलता है। अब सेकंड क्वेश्चन अगेन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन जो हम अपने प्रोस्पेक्ट से पूछेंगे वो ये पूछेंगे कि सर, अगर आपके पास पैसे होते तो अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते? पहले मैंने क्या पूछा, क्या सिर्फ यही चैलेंज है? दूसरे में मैंने क्या पूछा, सेकंड क्वेश्चन, अगर सर आपके पास पैसे होते तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते? आपको क्या लगता है, आपका प्रोस्पेक्ट आपको क्या बोलने वाला है? और मैं अगर आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इट इज वन ऑफ द मैजिकल क्वेश्चन। ये एक मैजिकल क्वेश्चन है। लोग आपको, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, लोग आपको यहां पर ना नहीं बोलने वाले। वो आपको क्या बोलेंगे? हाँ, यही चैलेंज है, राइट? अब आपने बोल दिया कि हाँ यार, अगर मेरे पास, प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि हाँ मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर साइन अप होता, मैं जरूर ज्वाइन होता आपके इस बिजनेस में। अब श्योरिटी जब आपने ले ली इस चीज की, आपने क्या करना है, प्रोस्पेक्ट से श्योरिटी लेनी है। आपने जब इसकी श्योरिटी ले ली, अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। तीसरे क्वेश्चन जो आपको पिच करना है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा, आपने एक लाइन बोलते हुए उनसे तीसरा क्वेश्चन पूछना है। और वो लाइन क्या होगी? सर और मैम, इफ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क योर एज? सर या मैम, अगर आप माइंड ना करें, क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूं या सकती हूं? आपने क्या पूछना है? उनकी एज के बारे में पूछना है। और जनरली हम प्लान जो दिखाते हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल के लोगों को दिखाते हैं, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम इस एज ग्रुप के लोगों की बात करते हैं। और मैं आपसे पूछूं कि मैं एवरेज लेके चलूं कि 30 साल के, हम 30 साल के एक पर्सन को अपना बिजनेस प्लान जब शो कर रहे हैं, 30 इयर्स के पर्सन को आपने क्या किया? उससे उसकी एज के बारे में पूछ लिया। इफ यू डोंट माइंड, मे आई आस्क फॉर योर एज? सामने वाला सामने वाला क्या करेगा? आपको अपनी एज के बारे में बता देगा, राइट? ही विल टेल यू। हमने एवरेज लेके चला कि 30, आप 40 वाले को भी दिखाओगे, 50 वाले को भी दिखाओगे, और जनरली ये दिक्कत आती है। अब आप जो बोलने वाले हो वो उसे हिला देगा। चौथी चीज जो आप बोलने वाले हो वो उसे हिला देगा। सर, अब मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, प्लीज इसे पर्सनली मत लीजिएगा, राइट? आप उन्हें बोलोगे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, प्लीज इसे पर्सनली मत लीजिएगा। आपने क्या करना है, ये जो बात आप बोलने वाले हो ना, ये उसकी ईगो को थोड़ा सा सॉफ्टली हर्ट करने वाली है। सॉफ्टली हर्ट करेगी। तो आप उनसे पूछेंगे, तो सर, एट द एज ऑफ 30 की एज में हम आ चुके हैं, और 30 की एज में हमारे पास क्या 13,000 रुपए नहीं है? हम 30 की एज में है, 30 साल के हो गए हैं, सिर्फ 13,000 रुपए नहीं है हमारे पास एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, हमारे सपने को पूरे कर सकता है। क्या हमारे पास 13,000 रुपए नहीं है? आई एम टॉकिंग अबाउट FSP, फास्टर 10%, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने क्या बोला? आपने उससे बोला एज क्या है, और आपने बोला क्या सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम स्टार्ट कर पाए? क्या हम 13,000 रुपए हमारे पास नहीं है? सामने वाला इस टाइम शायद पानी पानी हो सकता है। आपने क्या बोला? सॉफ्टली उसके हर्ट सॉफ्टली हर्ट किया है, लेकिन आपने पहले ही बोल दिया था सर इसे पर्सनली मत लीजिएगा। लेकिन वो लेगा तो सही पर्सनली। कोई आपसे या मुझसे भी बोले ना, हमें भी दुख तो होगा कि यार सामने वाले ने मुझसे ये बात बोल दी। तो आपने उसे ये बोलना है, क्या सर इस एज में हमारे पास सिर्फ 13,000 रुपए नहीं है?
सामने वाले का जवाब होगा, वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो, या फिर वो कुछ नहीं बोल पाएगा या बोलेगा तो वैसे ही बोलेगा कि होने तो चाहिए। इस एज में 13,000 नहीं है, होने तो चाहिए। चौथा क्वेश्चन, चौथा वार जो आप करने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथा वार जो आप करेंगे, वो आप उन्हें बोलेंगे, क्या सर ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आपने उनसे बोला, क्या सर 30 साल की उम्र पे हमारे पास 13,000 रुपए नहीं है, क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? सामने वाला क्या बोलेगा? आपको क्या लगता है सामने वाला क्या बोलने वाला है? वो यही बोलेगा, एग्जैक्टली सर, आज हम 30 साल के हो गए हैं। वो अपना अंदर से अपना निकाल के आपके सामने रख देगा सब कुछ। वो बोलेगा, कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन सर चीज ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैं चाहता तो हूं मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, इवन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राइट? सामने वाला ना इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला, वो यही आपको बोलेगा। आपने क्या किया? सॉफ्टली उसकी ईगो को हर्ट कर दिया, सॉफ्टली। राइट? हंसते हुए, स्माइल करते हुए बात करिएगा। आप किसी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, आप उसका भला करने जा रहे हैं। यू आर गोइंग विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू आर गोइंग विद अ गिविंग एटीट्यूड। जब आप कुछ देने जाते हैं ना, तो हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बात करिएगा। राइट? जब आप ऐसे बात करेंगे, अब जब आपने ये बात बोली, उसने कहा, सर बात तो अच्छी नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस एज में आपने उसे ना सोचने के लिए मजबूर कर दिया, क्या यार तू अभी भी 13,000 रुपए के लिए काबिल नहीं है? अब आगे की जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप उसे बोलिएगा, चलिए सर कोई बात नहीं, चलिए सर कोई बात नहीं, अभी हम ना इस अपॉर्चुनिटी को साइड में रखते हैं। अभी हम इस अपॉर्चुनिटी को क्या करते हैं? साइड में रखते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, मैं आपसे फिर से कुछ पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा है हमारा प्रोस्पेक्ट के साथ। हम उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना आप प्रोस्पेक्ट से बुलवाओगे, उतना ऑब्जेक्शन इजी हो जाएगा। जब तक खुद बोलते रहोगे प्रोस्पेक्ट चल ठीक है बाद में बताएंगे, ये मत करना। बात करना उसके साथ, क्योंकि की हुई बात ही आपको रिजल्ट देने वाली है। ठीक है? और अब आपने बोला कि इस अपॉर्चुनिटी को अभी हम साइड रखते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अभी हम साइड रखते हैं। सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के, क्या इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के आपके पास ऐसा कुछ है कि 3 से 6 महीने में आप अपनी फाइनेंशियली फ्री फील कर पाएंगे, या फिर आप अपने ड्रीम्स को जी पाएंगे, या आप गुजारा कर रहे होंगे, या क्या चल रहा होगा? आने वाले 3 से 6 महीने की बात करूं, या 6 महीने, साल की बात करूं, आपने सामने वाले पर्सन से बस इतना पूछना है, क्या आपके पास और कोई प्लान है सर? इस अपॉर्चुनिटी को मैं साइड रख दूं, या मैं बात करूं कि आपके जो मैंने अभी आपसे ड्रीम्स पूछे थे, राइट? क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या पूछते हैं प्रोस्पेक्ट से? ड्रीम्स। वी टॉक अबाउट द ड्रीम्स। अब मैंने जब उससे ड्रीम्स पूछे, अब मैं उसे बोल रहा हूं कि सर इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ी देर के लिए साइड रखूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं तो आपको क्या लगता है साल में 6 महीने में आप फाइनेंशियली फ्री होने का और कोई तरीका है आपके पास? अगेन वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि यार मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं हो रहा। अब वो बोलेगा क्या? मैं आपको उसका भी आंसर बता देता हूं। व्हाट प्रोस्पेक्ट विल से, प्रोस्पेक्ट आपको क्या बोलने वाला है? प्रोस्पेक्ट आपसे बोलेगा कि सर मैं कोई जॉब कर लूंगा, मैं कोई छोटा मोटा काम करूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा। राइट? वो आपको यही देगा। अब लेकिन जब आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप वो क्या बोलने वाला है? उसके बाद ना, उसके बाद आपके पास अगेन इस चीज का आंसर है, सर कोरोना काल चल रहा है। अब कोरोना जब काल चल रहा है, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों की नौकरियां तो ऑलरेडी जा चुकी हैं, कितनों की तो सैलरी डिडक्ट हो रही है। इस टाइम जॉब मिलना भी मुश्किल है, जो आ रही है वो भी कट रही है, या अगर बात करें किसी धंधे की, सर वो भी सब स्लो हो गया है। क्या हो सकता है 6 महीने, साल के अंदर कि जिससे हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, जिससे हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ जाए?
क्या कोई तरीका है सर? अगेन आपने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए ना सर कुछ भी नहीं होने वाला। अब अब आपने क्या बोलना है? सर, मैं अब आपको ना एक चीज बताना चाहता हूं। आपने क्या बोला? सर, मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब वो चीज क्या है? अब आप उनसे बोलेंगे। आप अपने से कोरिलेट करके इस चीज में कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करने वाला हूं। मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ बैठा हुआ हूं, ऑन टेबल हूं। अब मैं उसे क्या बोलूंगा? सर, मैंने रिसेंटली अभी एक 85 लाख का ना घर बनाया है। सर, मैंने 85 लाख का एक घर बनाया है। बहुत ही शानदार जबरदस्त 3 बीएचके का घर है, 250 गज में घर है। बहुत जबरदस्त घर है, एक अच्छे एरिया में घर है। सिर्फ आज के लिए, सिर्फ आज के लिए ये घर मैं आपको 20,000 रुपए में ऑफर करता हूं। सिर्फ आज के लिए ये घर मैं आपको 20,000 रुपए में ऑफर करता हूं। आज ही इसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। मैं खुद आपसे बोल रहा हूं, क्या आप घर को लेना चाहेंगे? मेरे 85 लाख की चीज की डील कितने में दे रहा हूं मैं उसे? सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए में। मैंने उससे बोला, सर 20,000 रुपए में आप मेरा घर ले सकते हैं। मैं 85 लाख के घर में रहता हूं, जो नया ताजा बना है। सामने वाले का क्या प्रोस्पेक्ट होगा? अपने ऊपर लेके देखो। मैं आपको ये डील दे रहा हूं 85 लाख की घर की। आप क्या बोलोगे कि ले लोगे या नहीं ले लोगे? मैं गारंटी के साथ हमारा जवाब निकल के, क्यों नहीं लेंगे? चलिए, मैं कहता हूं कि मैं 20,000 रुपए में तो नहीं देता सर, 50,000 रुपए में 85 लाख का घर लेने के लिए तैयार हो तो बताइए, लेंगे या नहीं लेंगे? सामने वाला क्या बोलेगा? वो 50,000 क्या, लाख रुपए में भी अगर आज के आज लेके आने हो ना, वो लेके आएगा। He will arrange the money. He will arrange the money. You will arrange the money. मैं अगर आपको बोलूंगा, आप भी अरेंज कर देंगे। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बोलूंगा, वो भी क्या बोलेगा? सर, क्यों नहीं? अब उसका जवाब सुनिए क्या होगा। वो बोलेगा, सर क्यों नहीं होगा, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव्स है, मैं किसी से उधार ले लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, एक वैल्यू की चीज मुझे मिल रही है तो मैं क्यों नहीं लूंगा? राइट? यहां से आपने उसकी एक चीज पकड़ लेनी है। यहां से आपको उसकी एक चीज समझ में आ रही है कि ये ले तो सकता है, क्योंकि आज का ही ऑफर है और इतनी वैल्यू की चीज उसे कितने में मिल रही है? सिर्फ 20,000 या 50,000 में। तो हम उसे बोलेंगे, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पैसे अरेंज हो जाएंगे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है अगर आज ये डील क्लोज हो तो। आपने क्या क्लैरिफिकेशन ले ली उससे? वो कहेगा, यस सर, मैं अरेंज कर लूंगा, मैं अरेंज कर लूंगा। सर, ये बहुत ही सिंपल चीज है। इट्स वेरी सिंपल। आज मेरे घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, आज मेरे घर में कोई अगर इमरजेंसी हो जाए, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए, कुछ हो जाए, पैसे अरेंज होते हैं कि नहीं होते हैं? आप उसे क्या दे रहे हैं? सॉल्यूशन। यू आर गिविंग हिम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप उसे अपने बिजनेस में लाने के लिए और उसकी जिंदगी को संवारने के लिए सॉल्यूशन ऑफर कर रहे हैं। अदरवाइज मत लीजिएगा इस चीज को कि आप किसी का क्या कर रहे हैं। यू आर गिविंग समथिंग टू समवन। अब आपने जब ये बात बोली, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सर, आप इस अपॉर्चुनिटी की ना शायद वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। आपको 85 लाख के घर की वैल्यू समझ आ गई है कि अगर आज वो 50,000 में भी मिलने को हो जाए तो आप ले लेंगे, आप अरेंज कर लेंगे। लेकिन सर, जिस अपॉर्चुनिटी की आज मैं बात कर रहा हूं ना, इसी अपॉर्चुनिटी से ये घर बना है और इसी अपॉर्चुनिटी से मैं ऐसे 10 घर खड़े कर सकता हूं, इसी अपॉर्चुनिटी से। तो आप बताइए, ये घर की ज्यादा वैल्यू है या उस अपॉर्चुनिटी की? आपने वैल्यू वैल्यू को जगाना है। लोगों को हमारे बिजनेस की ना वैल्यू का नहीं पता लगता साहब। जिस दिन उस पर्सन को ना वैल्यू का पता लग गया, वो 13,000 क्या, लाख रुपए में मोदी केयर की ज्वाइनिंग करेगा, अगर आप चाहें तो।
मैं एफएसपी की क्लोजिंग करता हूं, क्या करता हूं, यही तरीका अपनाता हूं कि लोगों को सिर्फ एक बात बोलता हूं, उन्हें वैल्यू, कदर बताता हूं कि मेरा धंधा कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है। तेरी क्या, तेरे 3 पीढ़ियों की जिंदगी बदल के रख देगा। जिस दिन उस पर्सन को ये समझ आ जाए ना, ज्वाइन क्या, 3 आइडिया लगा के ज्वाइन करेगा, 50,000 क्या, लाख रुपए से भी ज्वाइनिंग आएगी। लोग कहते हैं 2,000 की ज्वाइनिंग नहीं आती साहब, कैसे नहीं आती? आप तरीका अपनाइए तो सही, आने को बहुत कुछ है, सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आप ये तरीका अपना अगर अपना लिया, ये तरीका आपने अपना लिया ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कोई आपको मना नहीं करने वाला। बस उस पर्सन को आपको क्या दिखाना है, वैल्यू, राइट? आपको इसकी वैल्यू शो करनी है। और अब प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा, आपको क्या लगता है जब आपने ये बात बोल दी, क्या बोलेगा? वो क्या कहेगा कि सर मैं समझ तो पा रहा हूं। अब वो कहीं ना कहीं माउल्ड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं घूम रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग चल रहा है कि भाई इसने अगर इसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। आप गाड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं, आपने कोई गाड़ी है आपके पास, आप उसे, आप अगर 100 पीवी की क्लोजिंग कर रहे हैं, आप उसे 5,000 5,500 के लिए पिच करिए। इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू। एफएसपी की क्लोजिंग करनी है, आप कर सकते हैं, लेकिन लेकिन याद रखिएगा, आपका एक एक स्टेप, एक एक के बाद कंसेक्यूटिवली वार होने चाहिए। इस तरीके से आपने आपने सामने वाले से बात करनी है। जब आप इस तरीके से बात करेंगे ना, उसका क्या डेवलप होगा, बिलीफ। उसका बिलीफ डेवलप कराइए। लोगों को विश्वास नहीं होता, लोगों को कदर नहीं होती। आपको विश्वास और कदर के ऊपर ही काम करना है। अगर आपने ये चीज कर डाली ना साहब, मैं कहता हूं आपका कोई प्रोस्पेक्ट आपको मना नहीं करेगा। आप करके तो देखिए, ये सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। मैंने कोई अलग तरीका नहीं अपनाया, मैंने कुछ अलग तरीका नहीं किया, मैंने जो सीखा मैंने बस बता दिया। ये 7-8 क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये 7-8 क्वेश्चन रोज क्लोजिंग लाएंगे और आप मोटिवेशन लेवल देखिएगा किस तरीके से ग्रो करता चले जाएगा, करता चले जाएगा, लेवल बढ़ते चले जाएंगे, चेक बढ़ता चले जाएगा। अब फाइनल क्वेश्चन जो आपने उनसे पूछना है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन दोबारा अगर बात करूं, आपने ये चीज तो क्लियर कर दी, आपने उन्हें बता दिया, उन्हें शेयर कर दिया, आपने बिलीफ डेवलप कर दिया। क्या सर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार है? इसके बाद भी पूछना नहीं है, होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आपको जब भी क्वेश्चन पूछने हैं, इट शुड बी एन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडिंग मतलब यस और यस। आपका नाम है, कोई जवाब नहीं आना चाहिए, आपने उसे पूछना है। या अगर अभी मैं पूछने की बात नहीं कर रहा, पूछने वाला टॉपिक मैं अभी 5 मिनट में लूंगा, लेकिन अभी हमने क्या बोलना है उसे, अभी हमने पूछना है कि सर आर यू रेडी टू डू हार्ड वर्क? क्या आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार है? सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो जेन्युइन बैठा है ना, वो कहेगा सर हार्डवर्क करूंगा, जब मुझे पता लग रहा है, जब मुझे पता लग रहा है यहां से पैसा आ सकता है, ऐसे गाड़ी बंगला घर सब कुछ बन सकता है। हार्डवर्क तो सर जॉब में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, हार्डवर्क करेंगे तो पैसा आएगा। उसने क्लियर कर दिया आपको कि हार्डवर्क करूंगा, हार्डवर्क करने में ही पैसा है, राइट? अब आपको करना क्या है, आपने उसे बोलना है सर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, हम आपके साथ है, वी विल टीच यू। हम आपको सिखाएंगे, हम आपके सेशंस अरेंज करेंगे, हम आपकी मीटिंग्स करेंगे, हम आपको शेयरिंग करेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हम आपकी हेल्प करेंगे आपके इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपका हार्डवर्क, सर मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आज के लगाए हुए 13,000 आपकी जिंदगी बहुत बड़ी 1,300 करोड़ की जिंदगी बना देगा। करने को तैयार हैं? आपने सिंपल सी बात बोलनी है, सिंपल सी बात कि आज के 13,000, सर मैं इस बात की और गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि हम सबको पता है मोदी केयर पैसा लौटाता है, और इतना लौटाता है कि आप संभालते संभालते थक जाओ। आज मेरे घर में लगभग 5-5.5 लाख रुपए आता है। लगाया क्या था, लगाया क्या था? एक बार का लगाया हुआ 13,000 जिंदगी भर के लिए लाखों करोड़ों रुपए दे जाए, तो वो 13,000 किसी को अच्छा लगेगा चुपता हुआ? साहब बिल्कुल भी नहीं चुपता।
बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। बस उसकी कद्र पता होनी चाहिए कि आज का लगाया हुआ 13,000 आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला देगा, और उन्हें ये बात साथ में बोल दीजिएगा, सर आज 13,000 लगा रहे हो, आने वाले 2 से 3 महीने में ये 13,000 तो वापस आ जाएगा आपको इनकम के रूप में, लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी भर कमाओगे ना, सर वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उन्हें क्लैरिटी दीजिए। लोगों को एक्चुअली ना कदर नहीं पता होती। हम सब इस बिजनेस में आ गए हैं। हम सब तो यहाँ धुरंधर बैठे हैं सब। हम सबको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन लोगों को लाने में, उनका माइंड ओपन करने के लिए आपको उसकी कदर बतानी है। राइट? अब आपने इस तरीके से स्टार्ट करना है। अब आगे बात करते हैं कि एक बार मैं आपको यहाँ पर ना एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो हमने पॉइंट्स, किसी के रह गए हो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं क्या क्या चीज है। हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है अपने प्रोस्पेक्ट से वो ये होगा, सर इज दिस द ओनली चैलेंज? क्या सिर्फ यही चैलेंज है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है बिजनेस स्टार्ट करने में? यू गेट द क्लैरिटी, आइदर इट इज राइट, आइदर इट इज रॉयल्टी मिल गई विद द फर्स्ट। सेकंड को, सर अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप इस बिजनेस को करते? आपने अगेन क्लैरिटी ली, विच इज अ मैजिकल क्वेश्चन सेइंग अगर आपके पास पैसे होते तो। राइट? क्लैरिटी मिल गई। थर्ड, थर्ड क्या बोलेंगे हम? सर इफ यू डोंट माइंड मैम, इफ यू डोंट माइंड, व्हाट्स योर एज? आपकी उम्र क्या है? क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूं? हंसता हुआ रोता हुआ हर इंसान बता ही देता है। लेडीज नहीं बताती, मैं मानता हूं, बट कोई नहीं, फिर भी बता देती हैं, है ना? तो अगर आप पूछोगे तो बिल्कुल बता देंगे। आप बिजनेस डीलिंग की बात कर रहे हो, आप कोई मजाक नहीं कर रहे। फिर फोर्थ पॉइंट, आपका साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। बोलने से पहले क्या बोलना है? सर डोंट टेक इट पर्सनली, मैम डोंट टेक इट पर्सनली। आपको क्या लगता है कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है कि आज हमें 13,000 रुपए नहीं है 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, क्या हमारे पास क्या किया अपनी जिंदगी में? राइट? दिस इज अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो आपने पूछ लिया। देन कम फिफ्थ वन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप क्या करने वाले हैं आने वाले 6 महीने, साल के अंदर, जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, जिससे आपको लगता है आपकी जिंदगी बदल जाएगी? क्या आपके पास सर और कोई प्लान है? सामने वाला जवाब देगा, आइदर जॉब, आइदर बिजनेस। तो आप उसे अभी कोरोना काल की डिटेल शेयर कर सकते हैं। वैसे तो हर बंदे को पता है, बट दे ट्राई टू हाइड फ्रॉम दैट। वो छुपने की कोशिश करते हैं। राइट? तो आपने इस तरीके से उसे बताना है कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या सिचुएशन है और क्या हो रहा है। आपने जब ये बात कर ली, उसके बाद आपने क्या किया? कंपैरिजन किया हाई वैल्यू थिंग का, किसी एक बड़ी चीज का। आपके पास, आपने नई गाड़ी खरीदी है, एग्जांपल आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी है, आप उसे डील दीजिए ना, सर आज 10 लाख की गाड़ी आपको 15,000 रुपए में अगर आज आज के लिए मैं बेच दूं, क्या आप ले पाओगे या नहीं? ऑब्वियसली यस, हर कोई ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू का पता है आपको। इस पॉइंट में, सिक्स पॉइंट में आपको उसको वैल्यू के बारे में बताना है, व्हाट दिस बिजनेस कैन गिव हिम। आप जब वैल्यू बता देते हैं, उसे वैल्यू पता लग जाती है, उसके बाद आपने क्या किया? बिलीफ को डेवलप किया और उससे पूछा, सर क्या आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं? अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, सिखाने के लिए हम तैयार हैं, कमवाने के लिए हम तैयार हैं, गिव द टेस्टिमोनियल्स। आप उससे रिलेटेड पर्सन से आप टेस्टिमोनियल दीजिए ना। एग्जाम्पल, आप किसी टीचर को प्लान दिखा रहे हैं, गिव द टेस्टिमोनियल ऑफ टीचर। मोदी केयर में जो सक्सेसफुल टीचर हैं, हमारे पास इतने बैकग्राउंड के लोग हैं, कोई इंजीनियर है इंजीनियर, स्टूडेंट है स्टूडेंट, एजिड पर्सन है एजिड, सबका एग्जाम्पल मोदी केयर में खड़ा है, क्योंकि मोदी केयर सक्सेसफुल बनाने की मशीन है। आपको बता दूं, सपने पूरे करने की मशीन है। इतने लोगों के हो रहे हैं तो साहब आपके क्यों नहीं होंगे? आप कॉन्फिडेंस में लीजिए एंड देन क्लोज द प्रोस्पेक्ट। और जब भी बात करें तो यस और यस का ही आप क्वेश्चन उनसे पूछें। और साथ साथ अगर मैं बात करूं लास्ट में ना, उसको एक फील गुड फैक्टर जरूर देना। वो कैसे? तो चलिए सर बताइए, आप बैंक अकाउंट आपका कौन से बैंक में है? वो बोलेगा आईसीआईसीआई, एसबीआई। तो आप उसी वाले बैंक में लेना चाहेंगे या किसी दूसरे बैंक अकाउंट में मोदी केयर की इनकम लेना चाहेंगे, जो आपको लाखों करोड़ों ट्रांसफर होने वाले हैं आपकी जिंदगी बदलने के लिए?
आपने क्या किया, आपने उसे विजुअलाइजेशन में डाल दिया, आपने उसे सोचने पे मजबूर कर दिया, यार मोदी केयर से लाखों रुपए आ रहे होंगे, कौन से बैंक अकाउंट में आएंगे। आप उसे सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ अच्छी चीज दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव तो कुछ है नहीं। सो गिव पॉजिटिव थिंग। और याद रखिएगा, आप पिच बड़ा करना शुरू करिए। आज तक हम क्या करते हैं, आज तक हम प्रोस्पेक्ट से 2 स्टेरी क्लीन, 2 पेस्ट, 2 ये, 2 वो। साहब 1000 रुपए का ऑर्डर लेने जाते हो, आता कितने का है एक पेस्ट का ऑर्डर? होता है नहीं होता? हम सब को बोलते हैं 2000 का, 3000 का ले लो, होता कितने का है? 500 और 1000 का ऑर्डर बनता है। अरे यार बड़ा मांगो ना, बड़ा मांगो। आप ऑर्डर ले रहे हो, ऑर्डर लोगे, बिजनेस की बात कर रहे हो, बिजनेस के 13,000 एफएसपी के बेनिफिट बताओ ना। अपनी अपलाइन से कनेक्ट करो और बात करो और पूछो उनसे एफएसपी क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट है, आपको आपकी अपलाइन बताएगी। जब आप इस तरीके से एफएसपी की क्लोजिंग करने जाओगे, मैं कहता हूं रोता रोता मरता मरता 100 पीवी तो क्लोज होगा। 100 पीवी में 5,500 का तो ऑर्डर आएगा। सर ट्राई तो करो, करके तो देखो। हम डरते हैं सामने वाले से बात करने में, कोई खा नहीं जाएगा, कोई खा नहीं जाएगा आपको। हर एक इंसान आपको ऑर्डर देगा, मना करेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई सर पे गोली मार के खत्म नहीं कर देगा। आस्क फॉर बिग ना, बड़ा ऑर्डर आएगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? हम सबको अच्छा तो लगता है बीवी बढ़ जाए, लेकिन बीवी अच्छा बढ़ाने के लिए करना क्या होता है, खुद पहले बड़ा आस्क करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। तो बड़ा ऑर्डर के लिए जाइए, एफएसपी के लिए क्लोज कराइए। सामने वाले को एफएसपी, एक बिजनेस की कदर तो दिखेगी कि 13,000 में उसे मिला क्या है। जब 4 प्रोडक्ट उसके सामने रोज पड़े रहेंगे, रोज पड़े रहेंगे ना, मान लो उसने 3,000 4,000 के घर में भी इस्तेमाल कर दिए, उसके बाद जो उसके पास प्रोडक्ट पड़े हैं ना, रोज आंखों में चुभेंगे और रोज मोदी केयर की याद दिलाने वाले हैं। रोज उसे मोदी केयर की याद दिलाएंगे, उसकी रातों की नींद उड़ेगी, उसे लगेगा दोबारा फोन मिलाऊं, दोबारा फोन मिलाऊं, आज किससे बात करूं, आज किससे बात करूं। लोग अपने आप काम भी करेंगे, रिटेंशन भी सॉलिड होगी, और जो जिस तरीके से साइन अप होगा वो उसी तरीके के साइन अप करेगा। याद रखिएगा, आप एफएसपी साइन अप करा रहे हैं, उसके दिमाग में क्या बात बैठ गई है, 7-13,000 से नीचे की क्लोजिंग नहीं है। वो जब बिजनेस लेके आएगा तो कितने का लेके आएगा, 13,000 का। सीधा 240-250 पीवी की क्लोजिंग होगी। क्यों 100 पीवी, क्यों 10 पीवी, 20 पीवी, 50 पीवी के पीछे भागते हो यार? मेहनत जब कर रहे हो तो पूरी लगा दो ना, और उस 1 घंटे के अंदर बड़ा ऑर्डर निकालो। मैं कहता हूं आने वाले 6 महीने में आपका चेक और आपका लेवल आपको जवाब दे जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो, कहां स्टैंड करते हो। आपको सामने वाले को ना उसकी स्पिरिट के लिए थोड़ा मोटिवेट करना है। जब सामने वाला बैठा है ना, सर आपका डिसीजन तो बहुत बढ़िया है, ये आपकी स्पिरिट मुझे बहुत अच्छी लगी, जो आपने कहा मैं करना चाहता हूं। सर ये जील ना कुछ ही लोगों में होती है। आप उसे बोलिए, सर ये ज़ील जो है कुछ ही लोगों में होती है और मैंने आप में देखी है। सर मिलके इतना बड़ा बिज़नेस करेंगे, इतना बड़ा बिज़नेस करेंगे, आपके सारे सपने सर पूरे करवाने के लिए आज से ड्यूटी हो गई जतिन अरोड़ा की। अपना नाम लेके बोलो तो सही, कॉन्फिडेंस में लो तो सही, रिलेशनशिप बनाओ तो सही। पीपल ज्वाइन पीपल, पीपल नेवर ज्वाइन एनी कंपनी। याद रखिएगा, कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी के साथ नहीं जुड़ता, लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं। दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट वर्ड ऑफ माउथ। लोग आपके जो आप बोल रहे हैं ना, वो सुन के आपके पास आएंगे। और अगर बात करूं, हम यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं बेचने आए, हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं बेचने आए। अगर मैं आपसे पूछूं, हम सबने इंश्योरेंस करवा रखा है। ज्यादातर लोग इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस कितने लोगों ने मुनाफा उठाया है, मैं अगर बात करूं 100 में से सिर्फ 1% ने उठाया होगा, लेकिन करवाया कितने हैं, 90 लोगों ने। 90 लोगों ने करवाया, 1% ने मुनाफा उठाया। बाकी सब क्या कर रहे हैं? क्यों खरीदा जब मुनाफा ही नहीं उठाया? और कितने सालों से उसकी किस्तें भर रहे हो? जब इंश्योरेंस वाला आता है ना, वो आपको क्या बेच के जाता है मैं आपको बताता हूं। वो आपको मौत बेच के जाता है। वो बताता है कि साहब अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपके साथ कितना घाटा हो सकता है। वो आपको सिर्फ यह बता के जाता है कि अगर नहीं लिया तो क्या घाटा है। अब आप खुद सोच के देखिए, हम बेनिफिट बताते हैं, स्टेरी क्लीन ये तोड़ देता है, स्टेरी क्लीन ये कीटाणु मार देगा, ये कर देगा।
साहब उसे बताओ ना, अगर ये नहीं लेता तो क्या नुकसान है उसका। आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं परचेज करता, कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लेता। हमेशा हर इंसान बेनिफिट लेना चाहता है, हमेशा हर इंसान उसके फायदे लेना चाहता है। आप इंश्योरेंस क्यों कराते हो? क्योंकि वो बता के जाता है साहब इतने टाइम बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा। आप उस 1 करोड़ के लिए 50 साल किस्त भरते रह जाते हो, भरते रह जाते हो, भरते रह जाते हो। 1 करोड़ का क्या करेंगे जब आंत नहीं रहेंगी और दांत नहीं रहेंगे तो? साहब जिंदगी खत्म होने वाली चीज के लिए लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, हर महीने हजारों खर्च कर देते हैं, और जहां 5 साल में जिंदगी बदल के सामने आ जाती है, वहां के लिए क्या 13,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते? सामने वाला आपको कुछ नहीं करेगा, कहेगा भाई बता चेक किसके नाम से काटूं, कैश लेगा या ऑनलाइन ट्रांसफर करूं? ट्राई करिएगा दोस्तों, ये जो बिजनेस है ना और ये जो तरीका है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला देगा, और ये तरीका आपकी क्लोजिंग को मैं पूरी उम्मीद करता हूं 100% सक्सेसफुल बनाएगा। बट अगेन जो मैंने बोला था, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो यही होंगी कि आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के आगे प्रेजेंटेबल होने चाहिए। आप जब बिजनेस शेयर कर रहे हैं, लाखों की बातें कर रहे हैं ना, तो साहब वो लाखों की बातें आपके मुंह पे, आपके शक्ल पे, आपके शरीर पे दिख रही होनी चाहिए। यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग बिग, और आप एक बड़ा बिजनेस बेचने जा रहे हो जो जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि जब एक इंसान इंटरव्यू देने भी जाता है ना, 10-15 हजार की नौकरी, वो भी सूटेड बूटेड होके जाता है। यहाँ तो लाखों रुपए की बातें हो रही हैं। तो साहब अपने आप को एक अच्छा प्रेजेंटेबल बनाइए, अपने आप की स्किल्स के ऊपर काम करिए, और स्किल डेवलप करते करते करते, लोगों को पिच करते करते आप उसे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर दे पाएंगे, एक अच्छी कम्युनिकेशन दे पाएंगे, जिससे उसकी जिंदगी क्या, आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी, आपके साथ लोग जुड़े लोगों की भी जिंदगी बदल जाएगी। सो कितने लोग कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को, आज सीखे हुए सेशन को यूज करूंगा या करूंगी, और क्लोजिंग की लाइन लगा दूंगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सब सुपर एक्साइटेड हैं कि इस चीज को करना ही करना है, और मैं आपको बता दूं, ये किए हुए रिजल्ट आपको बहुत 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 पॉजिटिव चीजें देने वाले हैं। डू इट फॉर समथिंग, डू इट फॉर सम टाइम। मैं नहीं कहूंगा 100 में से 100 मानेंगे, हम सबको पता है एवरेज काम करती है बिजनेस में। जहां पर 100 पीवी का ऑर्डर आना है, वहां 250 पीवी का आ सकता है, जहां 50 का आना है वहां 250 का आ सकता है। जो कन्वर्ट नहीं हो रहा आपसे, आपके इन कुछ क्वेश्चन से वो जरूर कन्वर्ट हो सकता है। करना क्या है, बस तरीके को अपनाना है, लोगों को शेयर करना है, अपनी जी जान लगा देना, कॉन्फिडेंस में लेना, बिलीफ में लेना, और सारी चीजें हो जाएंगी। बस विश्वास रखना, विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास ने बड़े बड़ों की जिंदगी बदल दी, आपकी भी बदल देगा। राइट? सो आज के सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आएगा। करिएगा जरूर, छा जाइएगा, क्योंकि आपका एक, अगर इस सेशन से आपको हेल्प मिलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका एक आया हुआ थैंक यू ना मेरी जिंदगी को बदल देगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट चैंपियंस। छा जाओ, अपने लेवल को बढ़ा दो, अपनी जिंदगी को बदल दो, अपने साथ जुड़े लोगों की जिंदगी को बदल दो। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।